I would like invite on the stage from for 6th class. 6th class 6th class है जानवी. Janvi. प्लीज कम ऑन द स्टेज. Please come on this. तालियों के साथ स्वागत करेंगे. जाओ. अच्छा है, और जिन बच्चों ने जो है प्रयास किया है मैं उनका वेलकम करता हूं. और अब जो है कुछ चीजें आपने सभी ने फॉलो करनी है जो बताई गई है, और सर ने विशेष करके आपका चुनाव किया है कि ये हमारे बच्चे बहुत ही. मैंने सर को एक बात कही थी कि सर मेरे को ना प्रिपेयर स्टूडेंट चाहिए. प्रिपेयर का मतलब जो बच्चे पहले से जिनको आता है. तो आज आपकी समझ की वजह से ही हमारी क्लास अच्छी हो पाई है. नहीं तो बिल्कुल ही बच्चे होते हैं जिनका कहीं हिंदी में अटकाव आ जाता है, कहीं बोलना नहीं आता, कभी बहुत ज्यादा डर लगता है. तो आपने रियल में बहुत इंटेलिजेंट हो आप, और मेरे को भी बिल्कुल सिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई. क्योंकि देखो बेटा, जब सिखाया जाता है ना, एक जिंदगी में याद रखना सर, आपने शायद सुना होगा कि जैसे कि जो सिखाने वाला और सीखने वाला होता है ना, ऐसा कभी नहीं होता कि सीखने वाला अगर 0 लेवल पे है और सिखाने वाला 100% पे है तो नहीं हो पाता. सीखने वाला अगर 40% पे है तो सिखाने वाला अगर 100% पे है तो फिर चल जाता है. तो रियल में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी लगी, और मैं ये जानवी की इस प्रैक्टिस के साथ ही हम लोग इस प्रोग्राम को ओवर करेंगे. सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर वकील गोदारा और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अजय कुमार का दिल से स्वागत करती हूँ. आज मैं आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ. फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, बस वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है, बस वो मेरी. वेरी गुड. अब मेरे साथ बोलना आपने. बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता. बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारे साथ नहीं होता. नम नहीं होता. नम नहीं होता. इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता. कोई मौसम नहीं होता. मैं अपने दुश्मनों के बीच भी रहती हूँ महफूज. मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी रहती हूँ महसूस. क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता. अब बताओ अपना नाम वगैरह. मेरा नाम जानवी है. मेरे को यहाँ पढ़े 6 साल हो गए, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है कि छोटी छोटी चीज भी यहाँ तक के टीचरों ने हमें सिखाई है. आज मैं आपको बताती हूँ कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, सीखने के लिए क्या करना पड़ता है. कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? कोई स्टूडेंट, आप बोलो, कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? बोलो, कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? मैं. कोई ऐसे बोलो, कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? हाँ, कोई भी. सीखना क्या है, कैसे होता है? आपके अतिरिक्त कोई भी बच्चा, आप बताओ बेटा, आप बताओ. हाँ, सीख पढ़ाई से नहीं बल्कि बड़ों का आदर होगा तभी सीख मिलेगी. अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे फिर भी अगर हम बड़ों का आदर करेंगे तो वो सबसे बड़ी सीख होती है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये बोलो, वेरी गुड. रियल में जो लोग झुकना जानते हैं वही सीखते हैं. इसलिए अपने जीवन में ईगो एक तरफ रखें. सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है. जमीन पे सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल हो जाती है. इसलिए सीखना उन्हीं को हासिल होता है जो झुकना जानते हैं, जो हर किसी के सामने एक योग्य व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान को एक तरफ रख देते हैं. आज मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला. स्कूल मैनेजमेंट का दिल से धन्यवाद करती हूँ. 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ. पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है. पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है. वह जिंदगी को थोड़ा सा भी
थोड़ा सा भी सीख कर देखें सीख कर देखें तो महसूस होगा तो महसूस होगा कि जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी काटने और जीने में बहुत फर्क होता है। आशा है आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ओके बेटा।